हेलो बच्चों, अभिषेक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के पार्ट 2 वीडियो में वर्णमाला, अनुनासिक, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुतान और बालाघात के बारे में और उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे डिटेल में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो यानी पिछले पार्ट में आप लोग देखा हिंदी व्याकरण के बारे में, जिसमें हम लोग लिपि, भाषा और व्याकरण के बारे में सीखे थे। उसी का कुछ पार्ट जो है अभी बचा हुआ है, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे पहला है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हाल के दिनों में बहुत सारे पूछा जाता है, जैसे वर्णमाला हो गया, घोष हो गया, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुतान, बालाघात। तो वर्णमाला क्या होता है? तो जो जितना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वर्ण, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, उस सबको अगर मिला दिया जाए, जैसे वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो पूरा वर्ण होता है उसका अगर एक समूह बना दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसी तरह से एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंट अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? वैसे कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुख से भी होता है और श्वास के मात्रा के आधार पर नासिका से भी यानी नाक से भी होता है। उसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक। तो अनुनासिक जो होता है वो कोई कितने होते हैं? 5। जैसे देखिए अनुनासिक, आप लोग ट्रिक भी याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अनुनासिक में कुल 5 शब्द हैं, तो इसमें भी कितने हैं? 5। अनुनासिक कितने हैं? 5। अनुनासिक कितने हैं? 5, याद रखिएगा। उसी तरह से स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्र का जो कंपन होता है उसके आधार पर जो वर्ण होते हैं 2 होते हैं, घोष होते हैं और अघोष। घोष और अघोष। जैसा कि हम लोग जैसे देखो क, ख, ग, घ, अंग, है ना, ऐसे लिखें। तो इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वो क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि घ क्या है तो आप लोग गिनिएगा कि देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा वो क्या होगा? घोष। और जो बच गया पहला और दूसरा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आघोष। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाएगा? घोष कहलाएगा। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या कहलाएगा? आघोष कहलाएगा। उसी तरह से श्वास मात्रा के आधार पर अगर पूछा जाए, यानी वायु प्रक्षेप के मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं च, छ, ज, झ, इया, है ना, उसी तरह से लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? अल्पप्राण। तो बच गया कौन? दूसरा और चौथा। जैसे देखिए छ, ज, इया हो गया क्या चीज? अल्पप्राण। लेकिन छ और झ क्या हो गया? महाप्राण। उसी तरह से एक और है अनुतान। अनुतान क्या होता है? बोलने के क्रम में, जैसे हम लोग कोई चीज बोलते हैं ना तो उसमें उतार चढ़ाव होता है। जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं तो हम कुछ कभी आवाज को तेज कर रहे हैं और कभी आवाज को क्या कर दे रहे हैं? धीमा कर दे रहे हैं। तो जो सुर में जो उतार चढ़ाव होता है उसी को क्या कहते हैं? अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। अगला है बालाघात। बालाघात क्या होता है कि किसी शब्द का उच्चारण करते समय जो श्वास में दबाव डाला जाता है, जो श्वास में जो दबाव डाला जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बालाघात। ये सब कुछ नए नए हैं जो आप लोग को सीखना बहुत। जैसे अच्छा, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसका अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन अच्छा में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। इसका बालाघात का कितने होता है? 2। कितने? 2। तो बालाघात के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, राम ही खेल सकता है। यहाँ पर ही पर क्या दिया जा रहा है? दबाव दिया जा रहा है, उस पर बल दिया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बालाघात। क्या कहलाएगा? बालाघात। अब हम लोग आगे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अगर किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो उसका उच्चारण कहीं से न कहीं से होता है। जैसा अभी हम बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं से ये जो ध्वनियाँ निकल रही है उसका उच्चारण कहीं से न कहीं से होता है। तो पहले आखिर सवाल आता है कि अगर इसका उच्चारण होता कहाँ से है ना? तो आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर पूछ देगा कि च का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मुंह हो गया, कंठ हो गया, मुंह में जो है तालु है, मूर्धा है, नासिका है, ओष्ठ है। तो हम लोग जानते हैं कि साइंस में भी आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो हमारा मुंह होता है या दांत होता है वो भोजन के पाचन में मदद करता है।
लेकिन क्या ये सिर्फ भोजन के पाचन में मदद करता है? कभी कभी आप लोग देखे होंगे जो बूढ़े लोग होते हैं जिसका दांत नहीं होता है, उसको बोलने में परेशानी होता है। यानी कि इससे पता चलता है कि किसी भी चीज को बोलने के लिए दांत, जीभ, तालु, मूर्धा, कंठ सबकी जरूरत पड़ती है। तो अब हम लोग विस्तार से इसको जानेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ से किसका उच्चारण होता है। जैसे पहला है कंठ। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे बोलते हैं तो हम लोग जानते भी हैं कि जो यहाँ इस वाला पार्ट नजर आ रहा है कि यहाँ से ये कंठ है। क्या है? कंठ। तो कंठ से सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, है ना। तो का वर्ग वाला जितना है ना, का से लेके अंग तक, इसको अंग पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? अंग, है ना। तो का वर्ग वाला जितना होगा, का से लेके अंग तक, उसको हम लोग बोलेंगे कंठ से होगा उच्चारण स्थान। जैसे एग्जाम में आ गया कि बताइए कि खा का उच्चारण स्थान क्या है, खा का पूछ दिया, ऑप्शन में 4 को बना देगा, तो आपको सीधे बोल के देखिएगा, बोल के, है ना। ख तो यहाँ से आ रहा है कंठ से, तो आप मार दीजिएगा सीधे कंठ, है ना। उसी तरह से ह, आ और विसर्ग, इसको विसर्ग पढ़ते हैं। जो 2 को बिंदु होता है ना ऐसे, इसको हम लोग विसर्ग पढ़ते हैं। तो है ना। तो कंठ से हो गया का, खा, ग, घ, अंग, ह, आ और अन। उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे, जैसे है तालु। तालु से किसका किसका होता है? तो चा, छ, ज, झ, इया, या। अब देखिए अभी हम लोग पढ़ते भी हैं तलाबेश, तलाबेश, है ना। तो तलाबेश ई, यानी इसको बोलते हैं हर्षई, इसको बोलते हैं दीर्घई, यानी छोटी और बड़ी, है ना। ये तालु से होगा। उसी तरह से मूर्धा टा, था, ड, ध, न, है ना, इसको बोलते हैं टवर्गीना। क्या बोलते हैं? टवर्गीना, यानी होगा मूर्धा से। अब आता है कि मूर्धा क्या होता है और तालु क्या होता है ना। तो जब देखिए, जब हम लोग मुंह इसको चलाते हैं तो जीभ जो है वो हमारा सटता है जाकर ऊपर, है ना। इसके ऊपर जो सटता है, तो जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं तालु। लेकिन जो उसके सटने के जस्ट पीछे वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूर्धा, जो कंठ तक जाता है। कंठ तक नहीं, कंठ से आगे और तालु से पीछे वाला स्थान को मूर्धा बोलते हैं, लेकिन जहां हमारा जीभ सटता है उसको हम लोग तालु बोलते हैं। बस लेकिन एग्जाम में इतना नहीं, खाली डायरेक्ट याद कर लीजिए। उसके बाद है नासिका। नासिका मतलब होता है नाक। क्या होता है? नाक। तो नाक से जैसे अनुस्वार, जैसे अनुस्वार किसको बोलते हैं? तो इसके अन, है ना, इसके ऊपर जो बिंदु होता है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अनुस्वार। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका से, यानी कि नाक से। उसी तरह से ओष्ठ। ओष्ठ तो आप लोग जान रहे हैं यहाँ से, है ना। तो ओष्ठ जो है उसमें होगा पा, फा, बा, भा, मा। जैसे आप बिना ओठ सटाए हुए पा बोल कर देखिए, अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पा बोल कर देखिए, आप लोग नहीं बोल पाइएगा। तो हम लोग पा बोलते हैं तो मेरा दोनों ओठ सटता है, तो पा, फा, बा, भा और मा। उसी तरह से दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दांत का भी और ओठ का भी, दांत का भी और ओठ का, तो दोनों को मिला दिया था तो दांत ओष्ठ मिला के दंतोष्ठ। जैसे वा, क्या चीज? वा। उसी तरह से दांत। दांत भी है, यानी कि अगर दांत नहीं रहेगा, दांत सिर्फ चबाने में काम नहीं आता। आप लोग जानते हैं कि दांत 4 प्रकार का होता है, साइंस में पढ़े हुए होंगे, है ना। तो 4 प्रकार का काम सिर्फ चबाना नहीं होता है, उस 4 प्रकार का काम किसी भी वर्णों का उच्चारण करने में भी मदद करता है। इसलिए दांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी दांत को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। त, थ, द, ध, न, ली, ल और इसको क्या बोलते हैं बताइए? तलाबी श, मूर्धनी स के बाद क्या है? दंत स। इसको बोलते हैं दंत स। हम लोग पढ़ते भी थे दंत स, तो ये दंत स है, इसलिए इसको बोलते हैं दांत से। उसके बाद कंठ तालु है। क्या चीज? मैंने कंठ और तालु दोनों मिला के होगा, ए हो गया और ए हो गया। उसी तरह से कंठोष्ठ, ओ और औ। अगर फिर से आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग इसको पूरे समझने के बाद अगर कहीं अगर परेशानी होती है, इसको और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।